ओके, सो यहाँ पे इन अ पैरेललोग्राम एफ आई एस टी फाइंड एंगल एस एफ टी। तो एस एफ और टी की वैल्यू निकालनी है भाई साहब, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम भाई साहब यहाँ पे ओ So this is basically FIST. In a parallelogram FIST, find angle SFT. SFT की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 100 डिग्री। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे 35 और 25, ये हो गया आपका भाई साहब 110। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। तो बताइए भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। देखो पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, पैरेललोग्राम मतलब होता है भाई साहब ये वाला लाइन इसके पैरेलल और ये वाला लाइन इसके पैरेलल, है ना। ये वाले लाइंस जो है वो आपके पैरेलल हैं आपस में, ठीक है। ये 35 है तो बच्चा बड़ी ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और ये 25 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 25। भाई जेड बन रहा है, देखो ये उल्टा जेड बन रहा है कि नहीं। इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स, या तुम ऐसे एकदम ये हो जाते हो कि कभी सुना ही नहीं देखा ही नहीं। अरे भाई साहब जब दो पैरेलल लाइंस, तब फोकस का मामला है भाई साहब। अगर ये दो पैरेलल लाइंस होते हैं और अगर ऐसा करता है तो मैंने बहुत बार शेयर किया आपसे, ये वाला एंगल क्या होगा इंटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स। इसे उल्टे जेड में भी भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स के हिसाब से बराबर होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जेड बन रहा है ना, देखो ये जेड बन रहा है, तो जेड का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट बराबर होगा क्या, किधर। अरे ऑपोजिट कैसे होगा, ये वाले एंगल के साथ है ना। क्या यार ये वाला देखो ये जेड है ना, क्या तुम बोल रहे हो पता नहीं। देखो ये 25 है, ये जेड का पॉकेट और ये वाला जेड का पॉकेट, ये वाला जेड का पॉकेट 25 और ये वाला 25, ठीक है। और ये ऐसे जा रहा है, देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एक जेड बन रहा है, तो ये वाला जेड का पॉकेट और ये वाला जेड का पॉकेट, तो ये 35 डिग्री होगा, ये वाला 25 डिग्री होगा। जो जो एंगल होगा वही होगा ना इंटीरियर ऑल्टर्नेट एंगल्स के हिसाब से, ठीक है। ओके, ये हो गया 110, ये हो गया 25, इसका एंगल निकाल सकते हैं। वही एंगल आपको निकालना है, देखो ओ एफ टी अगर आप निकाल लोगे तो एस एफ टी भी निकाल सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इन इन तो यहाँ पे इन क्या लिखे भाई साहब, सीधा पर लिख सकते हैं भाई साहब क्या, एंगल एंगल आई एंगल आई टी एफ, एंगल आई टी एफ इज इक्वल टू किसके बराबर भाई साहब, टी आई एस, एंगल टी आई एस, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल आई टी एफ, एंगल आई टी एफ विल बी इक्वल टू 25 डिग्री, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं एंगल ओ टी एफ इज इक्वल टू 25 डिग्री, है ना भाई साहब। आई टी एफ और ओ टी एफ एक ही एंगल होगा, ठीक है। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। दिस विल बी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और क्या हो जाएगा बता बराबर एफ आई टी, एंगल एफ आई टी इज इक्वल टू एंगल एफ आई टी इज इक्वल टू एंगल एस टी आई, एंगल एस टी आई, ठीक है। तो एफ आई टी इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 35 डिग्री इक्वल टू एंगल एस टी आई, ठीक है। तो एस टी आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 35 डिग्री। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ओके। तो एस टी आई की वैल्यू हो गई भाई साहब 35। एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ओ कौन सा भाई साहब टी एफ, एंगल ओ टी एफ प्लस एंगल एफ ओ टी प्लस एंगल ओ एफ टी, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो 180 डिग्री, ठीक है। वाई सम ऑफ थ्री एंगल्स, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ओ टी एफ की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, एंगल ओ टी एफ ये हो गया आपका कितना 25 डिग्री प्लस एंगल एफ ओ टी 110 डिग्री प्लस एंगल ओ एफ टी प्लस एंगल ओ एफ टी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री। तो एंगल ओ एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 110
ये हो गया आपका 35 डिग्रीज, 135 डिग्रीज। 5 + 5 10, 7 से 3 गया 4, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 45 डिग्रीज। तो एंगल ओ एफ टी की वैल्यू हो गई भाई साहब 45 डिग्रीज। एंगल ओ एफ टी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, एंगल एस एफ टी, एंगल एस एफ टी की वैल्यू हो गई 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 45 डिग्रीज। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ओ एस टी। तो आप भाई साहब ये वाले, अच्छा ठीक है, तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल एस आई एफ, एंगल एस आई एफ इज इक्वल टू एंगल एस टी एफ। क्यों बोलो भाई साहब, ये क्यों होगा, एस आई एफ और एस टी एफ एक दूसरे के बराबर क्यों होंगे, अरे बोलो, अरे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे भाई साहब आपका एस आई एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू एंगल एस टी एफ, एंगल एस टी एफ। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 60 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल एस टी एफ। ये हो गया आपका 60 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल एस टी एफ, ठीक है, एंगल एस एफ टी प्लस एंगल एस टी एफ, ठीक है, प्लस एंगल एस टी एफ प्लस एंगल एफ एस टी, कौन सा करना है वैसे, एस टी एफ, हाँ, प्लस एंगल एफ एस टी, प्लस एंगल एफ एस टी। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। एक बार रीजन दे चुके हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। एस एफ टी की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 45 डिग्रीज। एस टी एफ की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, एस टी एफ की वैल्यू 60 डिग्रीज, ठीक है। और एफ एस टी की वैल्यू हमको नहीं मालूम, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एफ एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एफ एस टी विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 5, और ये हो गया 4 + 6 10, 105 डिग्रीज। तो ये हो गया आपका कितना 75 डिग्रीज। तो एंगल एफ एस टी इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। एंगल एफ एस टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 75। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ये हो गया आपका 75 डिग्रीज। क्लियर, क्लियर है भाई साहब। एफ एस टी की वैल्यू हो गई भाई साहब 75 डिग्रीज। तो एफ एस टी बोलो या आपका ओ एस टी, एक ही बात होगी। सो देयरफॉर यहाँ पे एंगल ओ एस टी इज इक्वल टू 75 डिग्रीज। अभी एंगल एस टी ओ देखो, एस टी ओ, एस टी ओ ये कितना हो जाएगा भाई साहब 35 डिग्रीज। आपको मालूम है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो वी कैन राइट दैट एंगल एफ आई टी, एंगल एफ आई टी, जेड बन रहा है देखो ये जेड, ठीक है, विल बी इक्वल टू एंगल एस टी आई, विल इक्वल टू एस टी आई। रीजन, इंटीरियर इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एफ आई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एफ आई टी की वैल्यू दी हुई है आपको 35 डिग्रीज। तो आपका एंगल एस टी आई कितना हो गया, एस टी आई ये हो गया 35 डिग्रीज। एंगल एस टी आई की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल एस टी ओ लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। एंगल एस टी ओ इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। तो ये जो भी आपके वैल्यूज थे वो सब आ गए। एस टी ओ कैलकुलेट करना था, ओएसटी कैलकुलेट करना था, ओएसटी की वैल्यू आई 75 डिग्रीज, एसटीओ की वैल्यू आई 35 डिग्रीज, और एस एफ टी की वैल्यू, एस एफ टी किधर चला गया भाई साहब, हाँ एस एफ टी की वैल्यू आ गई 45 डिग्रीज। दीज आर द आंसर्स दैट वर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आया, हाँ, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। जेड है देखो, जेड, जेड जहां पे भी बनता है पैरेलल लाइन से, अगर जेड बन रहा है तो वहां पे भाई साहब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है भाई साहब, जल्दी से करना है।
Brinda purchased 18 coats at the rate of rupees 1500 each and sold them at a profit of 6%. If the customer is to pay sales tax at the rate of 4%, how much will one coat cost to the customer and what will be the total profit earned by Brinda after selling all coats? ठीक है, तो एक कोट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बोलो? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन कोट ये कितना हो गया? ₹1500. She sells them at a profit of 6%. ठीक है, if the customer is to pay, okay, तो इसको प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलो? 6% ऑफ व्हाट? दिस ना, तो 6% इंटू 1500 प्लस ₹1500. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये और ये कैंसिल भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना? ₹90 प्लस ₹1500. तो कितना हो गया ये? ₹1590. ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस. अभी कस्टमर को इस प्राइस पे 4% का टैक्स देना पड़ रहा है, सेल्स टैक्स. ठीक है, तो सेल्स टैक्स पेड बाय द कस्टमर, ये कितना हो जाएगा? Sales tax paid by the customer, that will be equal to 4% of this, that is 4 by 100 into 1590. कैंसिल ये और ये हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 9 4 जा 36, 5 4 जा 20, 23, 4 1 जा 4, 5 6, 63.60. क्या ये समझ में आ रहा है? 63.60. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? नहीं नहीं भाई, बेच रही है वो. Brinda purchase this. If the customer is to pay sales tax, how much will one coat cost to the customer? कस्टमर किसी और को बेच रही है ना, तभी तो वो प्रॉफिट बना रही है भाई साहब. प्रॉफिट कहां से होगा उसको? वही कस्टमर होगी तो उसका क्या प्रॉफिट होगा? वो किसी और को बेचेगी तभी तो प्रॉफिट होगा ना. ठीक है, शी इज परचेजिंग द कोट्स एट द रेट ऑफ ₹1500 ईच एंड शी इज सेलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹1590. ये कैसे हुआ? समझ में आ गया? अभी इस पे जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं भाई साहब, उस पे टैक्स लगता है. ठीक है, जीएसटी लगता है. ये जीएसटी दुकानदार के पॉकेट में नहीं जाता है, ये गवर्नमेंट को जाता है. Whenever you are purchasing anything, you have to pay a GST for the same. जो भी सेल्स टैक्स या जीएसटी, ये दुकानदार को नहीं जाता है भाई साहब, ये गवर्नमेंट को जाता है. ठीक है, गोस टू द गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा. व्हाट इज सो सेल्स टैक्स पेड बाय आर इज 4% ऑफ दिस अमाउंट 1590. So this will be 63.60. ठीक है, so how much does the customer has to pay? So for one coat the customer has to pay, कितना हो जाएगा बोलो? फॉर वन कोट द कस्टमर हैज टू पे रुपीज कितना? 1590 प्लस ₹63.60. ठीक है, सो दैट्स हाउ मच? 60. ये हो गया आपका 3, 9 प्लस 6 15, 5 प्लस 1 6, 1653.60. ठीक है, दिस इज द अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे. नाउ यहां पे पूछा जा रहा है, सो व्हाट इज द, तो आपका भाई साहब 18 कोट्स का कितना हो जाएगा? तो एक मिनट रुको ना यार. ठीक है, ये हो गया भाई साहब वन कोट, कस्टमर के वन कोट का कॉस्ट इतना हो गया. ठीक है, ओके. अभी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ब्रिंडा. ब्रिंदा का ये सेलिंग प्राइस नहीं है. ब्रिंदा का भाई साहब ये सेलिंग प्राइस है, उस पर इसका टैक्स लग रहा है. ये टैक्स का पैसा ब्रिंदा को नहीं जा रहा है. तो ब्रिंदा का हर एक कोट पे कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 90 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है. तो 1800 पे कितना आएगा भाई साहब? देखो यहाँ पे प्रॉफिट अर्न बाय, तो आफ्टर, तो ऑन वन कोट प्रॉफिट इज हाउ मच? प्रॉफिट इज भाई साहब कितना? ₹1590 माइनस ₹1500, दैट इज हाउ मच? ₹90. सो देयरफॉर ऑन 1800 कोट्स ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? ₹90 इंटू 1800.
ये कितना हो गया भाई साहब आपका, सॉरी 1500 ना, तो 5 9 जा 45, 9 9 जा 9 प्लस 4 13, 135 123, ठीक है। दिस विल बी द प्रॉफिट अर्न बाय बिल्डर। चल रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, 1,35,000। नहीं यार इतना कैसे होगा, क्या कर रहे हैं भाई साहब आप लोग, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं, सवाल का ए से लेकर जेड तक हम ही को करना पड़ता है हर बार। 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, ठीक है। और ये 1 2 और ये 3, ठीक तो है, 1 2 3, 1,35,000। दिस इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ब्रिंडा, ठीक है, क्लियर है। हो गया। द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम आर टू बी प्लास्टर्ड, वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ रूम, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम आर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट, सो लेंथ आपका कितना है यहाँ पे 4.5 मीटर, ब्रेथ आपका कितना है यहाँ पे 3 मीटर्स, एंड हाइट, हाइट है आपका 350 सेंटीमीटर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 350 बाई 1000 मीटर्स, दैट इज इक्वल टू 0.35 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया हाइट, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ दिस, तो आपका प्लास्टरिंग करना है यहाँ पे, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड द वॉल्स एंड सीलिंग, तो ये वॉल और सीलिंग को प्लास्टर करना है, फ्लोर को नहीं, तो टोटल एरिया टू बी प्लास्टर कितना हो जाएगा। देखो अगर आप देख रहे हो ना भाई साहब, ये रूम है लेट से, ये भी कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया माइनस एल टू बी, क्या ये समझ में आ रहा है। देखो ये पेंट करना है, ये पेंट करना है, ये वाला और सामने वाला पेंट करना है, और ऊपर वाला प्लास्टर करना है, नीचे का नहीं करना है, ठीक है। तो द एरिया देयरफॉर, द एरिया टू बी प्लास्टर्ड, the area to be plastered will be equal to total surface area minus floor area, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, टोटल सरफेस एरिया माइनस फ्लोर एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया 2 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो गया आपका ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा आपका दिस माइनस दिस, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस लेंथ इंटू हाइट, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। लेंथ इंटू ब्रेथ कर लो भाई साहब, कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सो दैट विल बी 4.5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू ब्रेथ, दैट इज 3 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 0.35 प्लस ट्वाइस लेंथ, लेंथ दैट इज 4.5 इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया भाई साहब 0.35, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, कर लो इसको। यहाँ पे आपका आ गया 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 1 13, 13.5, इधर कितना आ जाएगा बोलो 35 2 जा 70, 7 3 जा 21, तो 2.1 है कि नहीं, 35 2 जा कितना हो गया 0.7, 0.7 इंटू 3 2.1, ठीक है,
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 45 इंटू 2, ये हो गया 9, 9 इंटू 3.5, तो आपका 35 इंटू 9, 5 9 जा 45, 9 3 जा 27 प्लस 4 31, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 315, 45, 9 3 जा 27 प्लस 4 31, तो यहाँ पे हो गया 48 9, ठीक है। चलिए वैसे इसको कर लेते हैं यहाँ पे 55, 3.15, 2.10, 13.50, ये कितना हो गया भाई साहब, 5, 5 प्लस 1 6 1 7, 3 प्लस 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका कितना, 18.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 18.75 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है, सो कॉस्ट कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका कॉस्ट विल बी इक्वल टू रुपीज 8 पर मीटर स्क्वायर इंटू 18.75 मीटर स्क्वायर, ये कैंसलम, ये कितना हो जाएगा बोलो, 5 8 जा 40, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, 8 1 जा 8, 8 प्लस 7 15, कितना आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, दिस विल बी रुपीज 150, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए वैसा इसको करना फटाफट, क्विक 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 जल्दी से। हो गया, क्या इजी तो है, सोचेंगे नहीं तो इजी कैसे होगा। क्या, अरे ऑपोजिट तो बाकी का क्या अचार डालते बैठोगे, हाँ सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, ऐसे हाथ पे हाथ डाले बैठोगे तो क्या चलेगा। डब्ल्यू ई ए भाई साहब ये कितना है, 70 डिग्रीज है, एंड एंगल ए आर डब्ल्यू ये कितना है भाई साहब, 80 डिग्रीज है, ठीक है। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, हमको ये मालूम है कि ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। क्या यार, थोड़ा सा भी कोशिश अपने आप से नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा भाई। यहां पे क्या हो जाएगा देखो, x प्लस 70 प्लस ये वाला कितना है 80, ये हो जाएगा आपका 360। वाई, पहली बात तो ये x और x क्यों बराबर होंगे, ठीक है, ये आपके ऑपोजिट एंगल्स है, ये पहले ऑपोजिट एंगल्स आपके बराबर होते हैं काइट में,
और ये क्यों बराबर हो जाएंगे? देखो ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें ये वाले पोर्शंस बराबर हो जाएंगे, ये वाला भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है भाई, ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें ये वाला पोर्शन बराबर, ये वाला पोर्शन बराबर, इन दोनों को ऐड करोगे तो बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर x हुआ तो ये वाला x हुआ, ये 70 प्लस ये 80, ये हो गया आपका 360 वाई सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज भाई साहब, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे हो गया आपका 2x प्लस 8 प्लस 7 150 इज इक्वल टू 360। ठीक है, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 माइनस 150, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच? 0, 6 से 5 गया 1, 3 से 1 गया 2, तो 2x की वैल्यू इतनी हो गई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210 बाई 2, दैट इज 105 डिग्रीज। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 105 डिग्रीज। so therefore the remaining two angles, remaining two angles are of 105 डिग्रीज ईच। ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब, सिंपल। क्या? अरे ऐसे वाले नहीं होंगे भाई, काइट है, थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, तुम इरिटेट कर रहे हो मेरे को। अरे ऐसे